Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about RL, NS and DNS। ये तीनों के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि RL का इस्तेमाल कब करेंगे, NS का इस्तेमाल कब करेंगे और DNS का इस्तेमाल कब करेंगे। So friends, without wasting no more time, we should start the video। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आईवी फ्लूइड, चाहे आरएल हो, चाहे एनएस हो, चाहे डीएनएस हो, आप किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर ना करें या ऐड ना करें बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना डॉक्टर से सलाह लिए। फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आरएल क्या होता है, एनएस क्या होता है और डीएनएस क्या होता है और तीनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरएल, लेकिन आरएल को बात करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कंसेप्ट के। फ्रेंड्स, आप कभी भी, जब कभी या कभी भी इससे पहले या कभी जाओगे, ठीक है, हॉस्पिटल में विजिट करोगे तो आप देखोगे जितने भी पेशेंट होते हैं सबके सामने एक पानी की बोतल टंगी रहती है, सलाइन सेट लगा रहता है और पानी धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। लेकिन सबको अलग अलग लगा रहता है, सेम नहीं लगा रहता है। इस बात को आपने ध्यान दिया होगा। तो फ्रेंड्स, सब उसी तरह से आज मैं डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, आरएल पे, एनएस पे और डीएनएस पे। मैनेटोल पे मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरएल कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या इसका नाम होता है। तो फ्रेंड्स, आरएल का पूरा नाम रिंगर लैक्टेट होता है। क्या होता है? रिंगर लैक्टेट होता है और इसका इस्तेमाल डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति को उल्टी हो गया हो या ज्यादा लैट्रिन बाथरूम हो रहा हो, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, वो कम पड़ गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, चलिए अब आरएल के विशाल तौर पे यूज समझते हैं। इसका यूसेज कहाँ कहाँ किया, तो ये तो सिंपली मैंने यूसेज बताया कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नंबर 1 इसका यूसेज समझते हैं। नंबर 1 यूसेज है लो बीपी। अगर कोई पेशेंट को एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसका बीपी बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आरएल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, अगर सर्जरी के दरमियान भी किसी तरह का सर्जरी हो, एलएस हो, एच हो या आपको कोलेसेक्टोमी हो, मतलब जीबी का हो, ठीक है, उसका हो, तो किसी तरह का ऑपरेशन हो, अगर उसमें बीपी लॉस होने का कम, लो बीपी रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं बर्न केस, अगर किसी व्यक्ति को बर्न केस हो गया, ठीक है, जल गया शरीर, तो उसको भी ठीक करने के लिए, इसमें लो बीपी हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर डायबिटिक पेशेंट, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसका बीपी लो है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली आप एक ही बात समझो कि इसका इस्तेमाल लो बीपी वाले पेशेंट के साथ किया जाता है या उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में कि इसका यूसेज कहाँ कहाँ किया जाता है। और साथ में इसका इस्तेमाल न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, अगर किसी व्यक्ति के पास पोषक तत्व की कमी है कोई पेशेंट के पास, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में अच्छे से आएगी कि आरएल क्या होता है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एनएस के बारे में। फ्रेंड्स, एनएस का पूरा नाम नॉर्मल सलाइन होता है। क्या होता है? नॉर्मल सलाइन होता है। और इसका यूज भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तब करते हैं। अगर किसी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इम्बैलेंस हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब चलिए जरा इसके विशाल यूज को समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज इसका हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट अगर हाइपोटेंशन है, लो बीपी है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं टू वॉश द वुंड, अगर किसी पेशेंट को कट लग गया है या घाव हो, ठीक है, तो अगर उसको ड्रेसिंग अप कर रहे हो तो उसको धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल, एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं टू लॉक फॉलिज कैथेटर, और किसी पेशेंट को आईसीयू में भर्ती है या किसी जगह पे भर्ती है, ठीक है, जिसको में फॉलिज लगाना हो, जिसके माध्यम से पेशाब क्या है, फॉलिज में आए, ठीक है, यूरोबैग में है, तो फॉलिज कैथेटर, ठीक है, तो उसको भी लॉक करने के लिए जब आप उसको डालते हो अंदर, ठीक है, तो वो तो सीधा चला जाएगा अंदर। लेकिन जैसे ही 10 ml 15 ml एनएस उसमें आप डालते हो, वो क्या होता है, बैलून की तरह अंदर फूल जाता है, लॉक हो जाता है, बाहर की ओर नहीं खिंचाता है। तो एनएस का इस्तेमाल फॉलिज कैथेटर को लॉक करने के लिए भी किया जाता है। फिर कहते हैं इसका इस्तेमाल फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हो एक्सीडेंट में, ठीक है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस एक्सीडेंट से जो भी हुआ हो, छिल गया हो, कट गया, फट गया, तो उसको भी धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि मैंने ये पहले बता दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें आप समझ में आए कि एनएस का कहाँ कहाँ
इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एनएस से कुछ कंट्राइंडिकेशन भी होते हैं, उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। आपको प्रेग्नेंट लेडी को एनएस नहीं देना, इस बात को याद रखते हैं। फिर कहते हैं हाइपरटेंशन, और किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, इट डजंट मैटर, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बस इसके 2 ही बेसिकली कंट्राइंडिकेशन थे, इस बात को याद रखिएगा कि इसको प्रेग्नेंट लेडी को आपको नहीं देना है, और हाई बीपी हो, ठीक है, उसको भी आपको नहीं देना उस पेशेंट को, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इससे समझ में आ गया हो कि एनएस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। एक और एडवांस क्वेश्चन में बताऊँ, एनएस का इस्तेमाल किसी भी जो मेडिसिन हो जिसको आप आईवी नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स एनएस का एक एडवांस यूज मैंने बताया कि कोई भी ऐसा मेडिसिन जिसको आप डायरेक्ट आईवी या आईएम नहीं दे सकते, तो एनएस में ड्रिप करके उसको दिया जाता है, तो वहां पे भी एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप नाम सुना सोलूमेड्रोल, उसको आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो उसको एनएस में मिक्स करके ही दिया जाता है कि 100 ml का एनएस ले लियो और 500 ml का आपने एनएस ले लो, उसमें क्या कर दो, ड्रिप करके उसको आईवी सेट की मदद आप चला सकते हो। तो एनएस का एक इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जाता है। सोलूमेड्रोल हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, फिर आपको मिथाइल कोबालामिन हो गया, और फिर आपको ट्रामाडोल हो गया, उसको एनएस के माध्यम से भी हम लोग चलाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको अच्छे से समझ में आया कि एनएस का कहां कहां इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डीएनएस के बारे में कि डीएनएस क्या होता है। फ्रेंड्स डीएनएस का पूरा नाम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। इसमें कुछ शुगर भी, डेक्सट्रोज मतलब क्या, एक प्रकार का शुगर है, तो इसमें शुगर भी मिला होता है। फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल भी इलेक्ट्रोलाइट और डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया हो, वोमिटिंग हो गया हो, ज्यादा स्टूल हो गया, पास हो गया, 2-4 स्टूल हो गया हो, ठीक है, लैट्रिन जिसको आप बोल सकते हो गया, और शरीर से पानी, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए इसके मेन यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज इसका हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का है, और कोई पेशेंट, ठीक है, शुगर से सफर कर रहा हो, क्या चीज से, शुगर से सफर कर रहा हो, ठीक है, शुगर से, याद रखिएगा, शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, और उसका शुगर लो हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या, लो हो गया, कम हो गया, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और शुगर नहीं है उसके पास, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक कहने का मेरा अर्थ है कि कोई पेशेंट बीपी से सफर कर रहा हो, सॉरी डायबिटिक से सफर कर रहा हो, डायबिटिक से सफर कर रहा हो, शुगर पेशेंट हो, ठीक है, लगातार इंसुलिन ले रहा, और इंसुलिन ज्यादा लेने के कारण क्या होगा, शुगर जो हो एकदम डाउन हो गया हो, तो उसको ये शॉक कहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज को समझ में आया, कहाँ कहाँ कहता है। बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन शॉक में इस्तेमाल किया जाता है, फिर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में किया जा सकता है। फिर कहते हैं इसका कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उसमें फ्लूइड लॉस हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, और हाई बीपी हो तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको अच्छे से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स इस ड्रिप को, ठीक है, इस इंट्रावेनस फ्लूइड को आपको, अगर कोई पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया है, उसको ज्यादा शुगर और डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज है, कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज से सफर कर रहा था, उसको भी आपको नहीं देना, इस बात को याद रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि आरएल क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है, फिर एनएस क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है, और फिर डीएनएस क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं तीनों के डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है सबका एक बोतल जो होता है, 1 से 2 बोतल हम किसी को चढ़ा सकते हैं दिन भर में, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड डोज की बात करूं तो 100 ml पर आवर दिया जा सकता है, 100 ml पर आवर, और ज्यादा से ज्यादा आप किसी को 2 बोतल या 3 बोतल चढ़ा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो 100 ml पर आवर या 70 ml पर आवर आप इसको दे सकते हो आईवी सेट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इंट्रावेनस फ्लूइड में आरएल, एनएस और डीएनएस क्या होता है, और क्या इसके पूरे यूसेज होते हैं, और क्या इसके अलग अलग नाम होते हैं, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है। और साथ में ये भी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा होगा। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।